हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लैक चिल्ड्रन। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए, जब बच्चे रीडिंग करने स्टार्ट करते हैं तो मैंने कई बार कहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ती है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो बनाई है कि सी को का कब कहेंगे, सा कब कहेंगे, या जी को गा कब कहेंगे और जा कब कहेंगे। तो उनके लिए आपने देखा होगा कि सिर्फ एक ही रूल है कि सी के बाद जब आई ई वाई रहे तो का प्रोनाउंस ना करके सा प्रोनाउंस करना है, या फिर जी के बाद जब आई ई वाई रहे तो गा प्रोनाउंस ना करके जा प्रोनाउंस करना है, राइट। तो एक ही रूल है। बट टी एच जो डायग्राफ है वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है, क्योंकि टी एच के लिए आप अगर आप देखेंगे तो टी एच के लिए चाहे वो किसी वर्ड के बिगनिंग में रहे या फिर मिडिल में रहे या फिर एंडिंग में रहे, उन तीनों के लिए अलग अलग रूल हैं। बिगनिंग में है तो उसके लिए अलग रूल्स बनाए हैं, फिर मिडिल में है तो उसके लिए अलग रूल्स बने हैं, एंड अगर एंडिंग में है तो उसके लिए अलग रूल्स बने हैं। तो बच्चे कई बार जब पढ़ता है टी एच रिलेटेड वर्ड्स पढ़ते हैं बच्चे, तो वो कन्फ्यूज़ जाते हैं। कभी मम्मा उसको दा से प्रोनाउंस करवा रही हैं, कभी मम्मा उसको था से प्रोनाउंस करवा रही हैं, तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आज की जो टॉप वीडियो है इसी के ऊपर है। तो आज हम देखेंगे कि टी एच के रूल्स क्या हैं और कब उसको दा प्रोनाउंस करना है, कब उसको था प्रोनाउंस करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए, जैसे टी एच है, राइट, ओके। अब इसके दो साउंड हैं, ठीक है। एक होता है द और एक होता है था। था को हम जो टी एच का दा साउंड है उसको हम हार्ड साउंड कहते हैं, हार्ड साउंड, या फिर हम इसको वॉइस्ड साउंड भी कहते हैं, ठीक है। और जो टी एच का जो क्या कहते हैं था साउंड होता है तो इसको हम सॉफ्ट साउंड कहते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको अनवॉइस्ड कह सकते हैं, अनवॉइस्ड साउंड, ठीक है। तो जब भी टी एच को आप दा प्रोनाउंस करते हैं तो उसको हम वॉइस्ड साउंड कहते हैं, और जब भी टी एच को आप था प्रोनाउंस करेंगे तो उसको हम अनवॉइस्ड साउंड कहेंगे, ठीक है। तो ये आपके समझने के लिए जब आप बच्चों को एक्सप्लेन करें तो उनको एक ही चीज़ बताइए। अगर आप उनको हार्ड साउंड और वॉइस साउंड दोनों बताएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो बच्चों के लिए जो ईजी पड़े, जिस वर्ड से वो ज़्यादा फेमिलियर हैं, उन्हीं वर्ड को उन्हीं शब्द को उन्हें बताइए, ठीक है। जैसे अगर हार्ड साउंड बच्चों को समझ में आता है तो आप हार्ड साउंड बताइए, अगर बच्चों को वॉइस साउंड समझ में आता है तो आप वॉइस साउंड बताइए, क्योंकि अगर दोनों चीज़ आप बता के रखेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो टी एच को दा कब पढ़ना है, जब दा पढ़ेंगे जब वो वॉइस साउंड रहेगा, और अनवॉइस साउंड में टी एच को हम था प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल्स एंड रूल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड रूल्स फॉर टी एच, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट रूल है एट द बिगनिंग वर्ड। जब भी किसी वर्ड में टी एच बिगनिंग में होता है, एकदम एकदम स्टार्टिंग में होता है, तो उसके लिए दो कैटेगरी है, एक ए कैटेगरी एक बी कैटेगरी है। देखिए, टी एच इज़ वॉइस्ड फॉर फंक्शन वर्ड, ठीक है। फंक्शन वर्ड मतलब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दोज, दीज, देन, दे, दैम, दे, दो, ये जो फंक्शन वर्ड होते हैं इन्हें हम फंक्शन वर्ड कहते हैं। जैसे डब्ल्यू एच एक क्वेश्चनिंग फैमिली होती है, क्वेश्चन वर्ड्स फैमिली बोलते हैं डब्ल्यू एच को। उसी तरह टी एच का भी आपने देखा होगा, टी एच की भी फैमिली बहुत बड़ी होती है, राइट। तो जितने भी ये फंक्शन वर्ड्स होते हैं, फंक्शन वर्ड इसलिए इन्हें कहते हैं क्योंकि इनका कोई मीनिंग नहीं होता है, या फिर जब भी ये किसी सेंटेंसेस में होते हैं तो इनको हम लेस स्ट्रेस के साथ पढ़ते हैं, इनका कोई वेटेज नहीं होता है, तो इसलिए हम इन्हें फंक्शन वर्ड कहते हैं। तो जब भी किसी वर्ड में टी एच स्टार्टिंग में होता है, बिगनिंग में होता है, और वो फंक्शन वर्ड हो, ठीक है, तो उसको हम दा प्रोनाउंस करेंगे, वॉइस साउंड कहते हैं इसे। जैसे दिस, दैट, दोज, दीज, देन, दैम, दे, दो, इस तरह के वर्ड, ठीक है। इसी का एक और है टी एच इज़ अनवॉइस्ड, यानी टी एच इज़ अनवॉइस्ड मतलब कि था, सर यहाँ पे हमें बताना था दा, ठीक है। वॉइस्ड यानी दा साउंड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। एंड टी एच इज़ अनवॉइस्ड, यानी कि यहाँ पे अनवॉइस्ड है, यानी कि हमें था प्रोनाउंस करना है। तो टी एच इज़ अनवॉइस्ड फॉर कंटेंट वर्ड्स। कंटेंट वर्ड क्या होते हैं, जिनका वेटेज होता है, जिनको हम मोर स्ट्रेस के साथ पढ़ते हैं। जब भी किसी सेंटेंसेस में ये वर्ड रहेंगे तो इनका वेटेज रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल थिक, थ्री, थर्सडे, या फिर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कंटेंट वर्ड क्या होते हैं, जैसे नाउन, वर्ब,
एजिटिव्स, एडवर्ब, ये जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ब होते हैं या नाउन्स होते हैं, एजिटिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं, तो इन्हें हम कंटेंट वर्ड कहते हैं। इनके रहने से सेंटेंस में एक वेटेज पड़ता है, एक स्ट्रेस के साथ पड़ता है और एक मीनिंग निकलती है। ठीक है, तो फंक्शन वर्ड और कंटेंट वर्ड दोनों में अंतर होता है। फंक्शन वर्ड जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, कंटेंट वर्ड जिनका एक अपना मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो कंटेंट वर्ड जब भी कंटेंट वर्ड्स में जैसे कि ये है थिक, ठीक है, इसमें फर्स्ट लेटर आप देख रहे टी एच है, फर्स्ट मतलब इस वर्ड में पहला टी एच है बिगनिंग में। ठीक है, तो ये कंटेंट वर्ड है, इसलिए इसको हम था प्रोनाउंस करेंगे, जैसे थिक, थ्री, थर्सडे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा फंक्शन वर्ड एंड कंटेंट वर्ड। ठीक है, तो आप इसे बच्चों को जितना रीडिंग कराते जाएंगे ना, तो बच्चों को ये धीरे धीरे समझ में आता जाएगा एंड बच्चे वर्ड्स देखकर ही पहचान जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे द प्रोनाउंस करना है और यहाँ पे था प्रोनाउंस करना है। ठीक है, फिर इन द मिडिल ऑफ द वर्ड, ठीक है, जब भी किसी वर्ड के मिडिल में टी एच रहता है और कम्स बिटवीन टू वॉवल्स, देखिए जैसे ये मदर की स्पेलिंग है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे टी एच बीच में है, लेकिन उसके पहले भी वॉवल है और उसके बाद भी वॉवल है। तो जब भी किसी वर्ड में टी एच बीच में रहे और उसके आगे पीछे यानी दो वॉवल्स के बीच में टी एच रहता है, तो उसको हम द प्रोनाउंस कहते हैं, द प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, जैसे मदर, फादर, यहाँ पे फादर की स्पेलिंग में भी आप देख रहे होंगे ए है और ई है, दोनों वॉवल्स हैं, उनके बीच में क्या है, टी एच है। तो कम्स बिटवीन टू वॉवल्स, जब भी किसी वर्ड में टी एच दो वॉवल्स के बीच में रहेगा तो हम उसको द प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड है कम्स बिटवीन बिफोर अ कॉन्सोनेंट। देखिए जब भी किसी वर्ड में बीच में टी एच रहता है लेकिन वो कॉन्सोनेंट के पहले रहता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट डी है और यहाँ पे टूथब्रश की स्पेलिंग है, यहाँ पे टी एच है लेकिन कॉन्सोनेंट बी के पहले, यहाँ पे आप देख रहे हैं उसके जस्ट उसके बाद में कॉन्सोनेंट है, टी एच के जस्ट बाद में डी है, यहाँ पे टी एच के जस्ट बाद में बी है। तो जब भी कॉन्सोनेंट के पहले टी एच रहेगा, मिडिल में हो टी एच एंड कॉन्सोनेंट के पहले, तो उसे हम था प्रोनाउंस करेंगे, लाइक बर्थडे, टूथब्रश, टूथपेस्ट, इस तरह के एग्जाम्पल। ठीक है, फिर एट द एंड ऑफ द वर्ड, जब भी किसी वर्ड में लास्ट में जब टी एच रहता है तो उसको कैसे बोलना है ना, फॉलोड बाय ई एट द एंड ऑफ द वर्ड। जब भी किसी वर्ड में आप टी एच के बाद, एक तो टी एच सबसे लास्ट में होना चाहिए और जस्ट उसके इमीडिएट ई लगा हो, तो उसे हम द प्रोनाउंस करेंगे, जैसे बेद, ब्रीद। यहाँ पे आप देख रहे हैं टी एच के जस्ट एक तो लास्ट में है टी एच और उसके बाद फिर ई लगा है एंड देन उसके बाद कोई स्पेलिंग नहीं है, कोई और उसके बाद कोई और अल्फ़ाबेट नहीं है, राइट। तो टी एच के जस्ट बाद में क्या लगा है, ई लगा है, तो हम इसे द प्रोनाउंस करेंगे। या फिर आप यहाँ पे ई का जो साइलेंट रूल मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं कि लास्ट में अगर ई रहे साइलेंट रूल के अकॉर्डिंग, तो उसके पहले भी अगर टी एच है तो उससे हम द प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद कम्स एट द एंड ऑफ द वर्ड, जब भी किसी वर्ड में लास्ट में टी एच रहे एंड देन उसके बाद आप देख रहे हो कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, जैसे अर्थ, बोथ, विथ, यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में है, बस उसके बाद में एक भी अल्फ़ाबेट्स नहीं है, एकदम लास्ट में, तो उसको हम था प्रोनाउंस करेंगे, अर्थ, बोथ, विथ। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज एक्सेप्शंस के साथ भरी हुई है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के आप स्पेलिंग अगर देख रहे हैं, MATHEMATIC, ठीक है, ये मैथमेटिक्स की स्पेलिंग। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं टी एच मिडिल में है, राइट, और ए भी वावल है, ई भी वावल है, दोनों वावल्स के बीच में है टी एच, राइट। तो इसे हम द प्रोनाउंस नहीं कर रहे, इसे हम था प्रोनाउंस कर रहे हैं, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन के अंदर आता है। तो आई होप आपकी आज की वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम समझ में आती है रूल्स की रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू।